सभी सम्मानित पत्रकार साथीगण, उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, आज 3 बड़े महत्वपूर्ण विषय पे पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। कल कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई थी और उसमें कांग्रेस पार्टी के सभी अफेयर कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन सब ने मिलके, ये प्रभारी की अध्यक्षता में मीटिंग होती है, तो सबने मिलके ये निर्णय लिया है, पार्टी ने ये तय किया है कि हम देश की शिक्षा व्यवस्था जो वर्तमान में आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है, उसके खिलाफ जैसा कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान चला के आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में शुरुआत की है, उसको मध्य प्रदेश में भी हम जगह जगह लेकर जाएंगे। एक तो ये निर्णय हुआ है। दूसरा, वर्तमान में किसान सबसे ज्यादा परेशान है डीजल की व्यवस्था को लेके, किसान परेशान है खाद को लेके, किसान परेशान है बिजली को लेके। इस विषय को लेके भी हम प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। तीसरा बड़ा ज्वलंत मुद्दा है वर्तमान में, महाकाल से लेकर और अयोध्या तक जो लूट मची है भगवान के नाम पे, उसको लेके भी हम लोग जगह जगह जाने का आंदोलन करेंगे। आज आप देख सकते हैं कि पूरे देश में 84 परीक्षाएं लीक हुई है। नीट का तात्कालिक मामला है, अभी महाराष्ट्र में भी परीक्षा लीक हुई, एसएससी का लीक हुआ, सीबीएसई का लीक हुआ, व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश का पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 84 परीक्षाएं निरस्त हुई है, लीक हुई है, और इसके लिए जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश की सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं। और कोई नैतिकता नहीं। आज पूरे देश में छात्र आंदोलित हैं। कांग्रेस पार्टी, हमारा एनएस छात्र संगठन एनएसयूआई युवक कांग्रेस आंदोलन कर रहा है, बहुत सारे सामाजिक संगठन आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ तक कि काकरोच पार्टी भी बन गई, उन्होंने भी आंदोलन, अभी भूख हड़ताल पे ही बैठे हैं जंतर मंतर पे। अब देश के जो शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है। देश में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर किसी मंत्री के ऊपर आरोप लगता था, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा है, तो देश के प्रधानमंत्री भी इस्तीफा देने का काम करते थे, मंत्री इस्तीफा देने का काम करते थे। पर दुर्भाग्य, आज देश में नैतिकता नाम की कोई चीज बची नहीं है और देश के शिक्षा मंत्री घूम रहे हैं देश में। और एक तरफ 21 छात्रों ने नीट परीक्षा की वजह से, पेपर लीक होने की वजह से अपनी जान को गंवाने का काम किया उन मासूमों ने, उनका घर उजड़ गया। किस तरह से उनके पूज्य माता पिता अपने खर्चों की कटौती करके कोटा में कोचिंग कराएंगे, दूसरी जगह कोचिंग्स कराते हैं और 4 से 5 लाख रुपए साल भर में नीट के एग्जाम देने के लिए कोचिंग में खर्चा करते हैं। और उसके बाद भी इस तरह के अगर लीक्स हो जाए, सही परीक्षाएं नहीं हो, तो बच्चों जाएं तो जाएं कहाँ? तो सरकार का जो ये घोटाला है, आपका सरकारी नौकरियों में कोई भर्ती होती है, वहां पेपर लीक हो जाता है। एमपीपीएससी के बीच में 3-4 साल एग्जाम ही नहीं हुए थे। आज भी ओबीसी के बच्चे 13% रिजल्ट होल्ड करके रखा है 6-7 साल से। 27% आरक्षण मिलने के बाद भी लाखों बच्चों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लटका हुआ है। व्यापम घोटाला हुआ, व्यापम घोटाले में आज तक जो है, जो सही अभियुक्त है जिनने घोटाला किया, सरकार के पास तो कोई नैतिकता है नहीं, किसी ने इस्तीफा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। तो ये देश में जो चल रहा है, इस व्यवस्था को
सुधार के लिए, देश के छात्रों युवाओं को जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान शुरू किया है। दुनिया का सबसे युवा देश हम हैं, बेरोजगारी भी हमारे यहाँ है, और जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से आरएसएस और भाजपा के लोग बैठ गए हैं, ये सारी जो अव्यवस्थाएं हो रही उसकी वजह यही है कि बिना पढ़े लिखे अशिक्षित लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। कई विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर ऐसे लोगों को बना दिए गए हैं। जो भी प्राइवेट एजेंसियां हैं जो एग्जाम्स कराती हैं, इसकी वजह से भी बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। पहले जैसी व्यवस्था थी वो व्यवस्था होनी चाहिए, और इस व्यवस्था पे अगर रोक नहीं लगती, अभी दूसरी जो परीक्षा हुई नीट की, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी परीक्षा देने ही नहीं गए क्योंकि वो निराश हो गए। उनका जो सरकार के प्रति विश्वास था वो विश्वास खत्म हो गया है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में एक अभियान चला के रखा है। ये अभियान छात्रों की गूंज देश की शिक्षा व्यवस्था को लेके कि सुधार हो, और इसके लिए पूरे देश में शिक्षा बचाओ भविष्य बचाओ अभियान चल रहा है। और सब जगह हमारे जो यूथ है उनको जोड़ने के लिए उनसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी तो कर रहे हैं, बाकी अन्य संगठनों को भी जोड़ने का अभियान कांग्रेस पार्टी ने चला के रखा है। और हम समझते हैं कि इसमें आप सबका सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चों से फीस तो बहुत सारी जमा करा लेते हैं, पर उनको जिस तरह से उनके साथ अन्याय सरकार कर रही है, पढ़ाई के बाद रोजगार का तो कोई अवसर है ही नहीं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लूट मची है, इस विषय को लेके पूरे देश में अभियान चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी 14 तारीख से इंदौर से शुरू करके भोपाल तक साइक्लोथॉन एक यात्रा निकलेगी, जो 2 दिन की यात्रा होगी, जिसका भोपाल में समापन होगा 15 तारीख को। और 15 तारीख को विधानसभा के घेराव का भी, मुख्यमंत्री के घेराव का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो इसमें भी ज्यादा से ज्यादा जो युवा है, छात्र है, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ज्यादातर लोग हिस्सेदारी करें, ऐसा भी आपके माध्यम से हमारी अपील है। मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि किस तरह से किसानों के साथ सबसे बड़ा कुठाराघात किया जा रहा है। आज किसान परेशान है। खाद के लिए इतनी जटिल प्रक्रिया कर दी है कि खाद एक तो महंगी कर दी, 2450 रुपए डीएपी का रेट कर दिया, और वो भी उपलब्ध नहीं है। डीजल का रेट 2 गुना हो गया। डीजल टंकियों में जाते हैं लोग, डीजल नहीं मिल रहा किसानों को। बिजली का रेट इतना ज्यादा हो गया कि और बिजली उपलब्ध भी नहीं है। तो किसान करे तो करे क्या? आत्महत्या करने के अलावा किसानों के सामने कुछ बचा नहीं है, और सरकार सो रही है। सरकार बंसी बजाने में, मोहन जी बंसी बजा रहे, मदमग्न है। ये हालात है आज किसानों का। जो हालात है किसानों के साथ, जो सरकार जिस तरह का रवैया अपना रही है, चाहे देश की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी किसानों को पूरी तरह से तबाह करने का काम किया है। पिछली जो फसल उनकी उपज, गेहूं की, चने की जो भी उपज थी, एक तो उसकी खरीदी नहीं की, जितना समर्थन मूल्य में खरीदी करना था वो खरीदी नहीं की। और आज अभी खाद के लिए केवाईसी कराइए, आप यहाँ पंजीयन कराइए, उनका केवाईसी भी नहीं हो रहा है। यहाँ तहसीलदार से बार बार किसानों को क्यों प्रमाण पत्र देना पड़ता है बार बार? बाकी दारू की दुकान पे सब चीज उपलब्ध है, वहां कोई केवाईसी कराने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चरस, अफीम, गांजा जहां चाहिए, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को तबाह करने में तुली हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पर किसान को खाद समय पे नहीं दे रही है, किसान को बिजली नहीं दे रही है, किसान को डीजल नहीं दे रही है, तो किसान खेती करे तो करे कैसे? 70% आबादी हमारे देश की किसानों की है। अन्नदाता को मारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पिछले जो फसल उपज हुई वहां भी जिस तरह से कम रकबे का पंजीयन किया पहले, तो
वहां चालाकी की, फिर खरीदी में चालाकी की, डेट पर डेट बढ़ाते रहे। किसान की जो उपज थी, किसान उसके हिसाब से सोसाइटी में नहीं बिक्री कर पाया, उस समर्थन मूल्य से सरकार ने उसको बाहर करने का काम किया और व्यापारियों के हाथों बेचने के लिए किसान मजबूर हुआ। और अभी भी वही हालात है। आगे कैसे खेती किसानी किसान करेगा? एक तो बारिश देर से प्रकृति की मार अलग पड़ती है और सरकार की मार अलग पड़ रही है। अभी जैसे किसान किसी बड़ी मुश्किल से जोड़ तोड़ करके खेती किसानी अगर करेगा तो फिर आवारा पशुओं से किसान परेशान होगा और सरकार की तरफ से सिर्फ कागजों पे अभयारण्य बन रहा है। आज तक कोई राहत नहीं है किसानों को। आप कहीं भी जाइए, आपको राष्ट्रीय राजमार्ग पे दिख जाएंगे, गांव की सड़कों पे आवारा पशु दिख जाएंगे, खेतों में दिख जाएंगे। तो ये जो हालात है किसानों के साथ, जिस तरह से इस तरह का रवैया कर रही है सरकार। एक तरफ देश के कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान जी, और उन्होंने लोकसभा में भाषण दिया कि किसानों की आय दोगुनी नहीं, तिगुनी नहीं, 4 गुनी तक किसानों की आय हुई है। वो कौन से किसान है? 2-4 किसानों से मिलवा तो दीजिए माननीय शिवराज सिंह जी। और एक कृषि राज्य मंत्री है जिन्होंने 99 लाख, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने 99 लाख सब्सिडी का पैसा ले लिया, 99 लाख। और यहाँ किसान परेशान है खाद के लिए, बीज के लिए, डीजल के लिए, बिजली के लिए किसान परेशान है। बिजली पे इतना ज्यादा बढ़ा हुआ रेट बिल आ रहा है कि किसान भर नहीं पा रहा है। ट्रांसफार्मर जले हैं, ट्रांसफार्मर बदलने के लिए इनके पास प्रबंधन नहीं है। तो आज जो हालात है, एक तरफ सरकार लूट रही है, सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है, इवेंट कर रही है, बातें कर रहे। हो सकता है शिवराज सिंह जी चौहान ने जो फार्म हाउस बनाया है बहुत उत्कृष्ट खेती कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पूरा संसाधन सरकारी लगा हुआ है। तो उनकी खेती हो सकता है 8 गुना बढ़ गई हो, क्योंकि लागत तो कुछ लगनी नहीं है, लागत तो बाहर से लग रही है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खेती जरूर 4 गुना हो गई है, 4 गुना उनको जो है ना फायदा मिल रहा है। पर आम किसान आज आत्महत्या करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है, उसका जीना दूभर हो गया है। और हम सब खेती किसानी से जुड़े हैं, यहाँ जो लोग भी बैठे हैं सबका पृष्ठभूमि हम अगर देखेंगे तो हमारे पूर्वज, हमारे पेरेंट्स और हम लोग कहीं ना कहीं खेती किसानी आज भी कर रहे हैं। पर जो हालात हैं, सिर्फ किसानों को लाइन में लगवाने के अलावा कोई काम इस सरकार ने नहीं किया है। तो हमारी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से हमारा विशेष आग्रह है। 70% आबादी कृषि आधारित है, कृषि किसानी खेती वाले लोग हैं, और किसान अगर बदहाल होगा तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था, प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। तो आप जितना भी ये लोन ले रहे हो, जो प्रावधान कर रहे हो, किसानों को डीजल पे सब्सिडी दीजिए, किसानों को खाद पे सब्सिडी दीजिए और किसानों को बिजली पे सब्सिडी दीजिए। और इनको तत्काल आप खाद, बिजली और डीजल मुहैया कराए, जिससे किसान समय पे खेती कर सके। ये हमारी मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्रीय कृषि मंत्री से निवेदन है कि आप इस पे नजर दौड़ाइए और इसको गंभीरता से इस विषय को लीजिए। ये किसानों के हित की बात हम कर रहे हैं, कोई हम विपक्ष में है, हम कांग्रेस पार्टी के नेता इसलिए नहीं बात कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम विपक्ष में है और सरकार जहां गड़बड़ करेगी, सरकार का कान खींचने की जिम्मेदारी हमें जनता ने दी है और वो हम करते रहेंगे। तो हमारा आग्रह है कि जागिए और किसानों को न्याय देने का काम करिए। कल एक बहुत बड़ा विषय है, देश में चर्चा का विषय है। आपका ही एक बहुत महत्वपूर्ण पेपर, जो राष्ट्रीय स्तर का पेपर है, पेपर का नाम इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत बड़ी स्टोरी छापी मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके परिजनों को लेके। तो अगर कोई भी हमारा पत्रकार साथी, रिपोर्टर अगर खोज करते हैं तो कुछ तथ्यात्मक विषय होता है, तब किसी विषय को उठाते हैं। उस विषय को जिस तरह से उठाया गया और उस विषय को उठाने के बाद कांग्रेस पार्टी, हम विपक्ष में, हमारे राष्ट्रीय नेता से लेके प्रदेश के भी नेताओं ने उस विषय को काफी जोर शोर से उठाया। और एक ही मांग रही कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि माननीय मुख्यमंत्री जी
स्पष्टीकरण दे कि जो उनके ऊपर आरोप लग रहा है उसमें कितनी सत्यता है। जो जमीनों का लेन देन का है, जहां मास्टर प्लान आने वाला है, जहां डेवलपमेंट होने वाला है, क्योंकि अभी हमारा महाकुंभ भी बहुत जल्द होने वाला है, और उसके लिए जो प्रायोजन किया गया, जहां जहां लैंड्स की खरीदी की गई, वो क्या सुनियोजित तरीके से नहीं की गई? क्या ये घोटाला नहीं है? अगर नहीं है तो आप स्पष्टीकरण दीजिए। आपका स्पष्टीकरण, हम विपक्ष में है, हमारी जिम्मेदारी है। और चौथा स्तंभ अगर कोई सवाल उठा रहा है तो सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जरूर एक दिन प्रकट हुए थे और उन्होंने जो बयान दिया तो ऐसा लगा कि जैसे वो लिखा लिखाया जो है और पूरी तरह से कहीं कोई गड़बड़ी हुई नहीं। तो या तो हम सब मान लें कि हम सब गड़बड़ है। जिस न्यूज़पेपर ने इतनी गंभीरता से किसी विषय को उठाया, या तो वो गलत है, और वो अगर गलत नहीं है तो आप मानहानि का दावा करिए। हम तो मांग करते हैं माननीय उच्च न्यायालय से, माननीय गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री जी से कि आप इसकी निष्पक्ष जांच कराइए, किसी जस्टिस से जांच कराइए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से जांच कराइए, और अगर गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए, और गलत नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। पर मेरी मां के ऊपर जो आरोप लगे, हम सार्वजनिक जीवन में जब हमारे ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो हमें जवाब देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए। प्रदेश की जनता जानना चाहती है, विपक्ष जानना चाहता है। इसलिए हमारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से आग्रह है कि आपके ऊपर जमीनों के घोटाले को लेके जो आरोप लगा है तो उस पर आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए। बाकी अयोध्या में जो हो रहा है, चंपत लाल जी ने क्या चंपत लगाया है, उसके बारे में तो चर्चा का विषय है ही। आस्था का केंद्र, एक तरफ महाकाल में जो निर्माण हुआ, भव्यता हुई, कांग्रेस की जब सरकार थी 300 करोड़ रुपए कमलनाथ जी ने देने का काम किया था। महाकाल लोक का जो डेवलपमेंट हुआ, वहां पहले घोटाला हुआ। अब महाकाल के नाम पे अभी कोई भी फ्री में दर्शन नहीं कर सकता। कोई गरीब से गरीब व्यक्ति, सबको आजकल टिकट लेना पड़ रहा है भगवान के दर्शन के। तो महाकाल से लेके अयोध्या तक भगवान श्री राम सबके आराध्य देवता है। पूरे 145 करोड़ देश की जनता के साथ कुठाराघात किया है भाजपा के नेताओं ने, आरएसएस के लोगों ने। राम मंदिर के नाम पे चंदा वसूली किया, घर घर भगवान को घुमाया, शिलालेख लेके घूमे। सबने इस भगवान राम के प्रति आस्था जताते हुए पूरे देश के करोड़ों हिंदुओं ने पैसा दिया कि भव्य राम का मंदिर बने। पर वो राम का मंदिर इसके लिए नहीं बनाया था कि जो चढ़ावा चढ़े। पहले तो जमीन घोटाला किया, जमीन में लेन देन में घोटाला किया वहां पे भगवान राम जी के जो मंदिर में, और अभी 200 करोड़ रुपए चंदा में भी घोटाला हो गया। अभी वहां जो चढ़ोतरी चढ़ी उसका भी घोटाला हो गया। सुना है कुछ लोगों को हटा दिया है, कुछ लोग इस्तीफा दे दिए हैं, निष्पक्ष जांच हो। पर वही चोरी करने वाले और वही जांच करने वाले, तो कैसे निष्पक्षता से जांच होगी और कैसे ये चोरी रुकेगी? और हम तो कहते हैं कि अब ये चोरों के साम्राज्य हो गए हैं। देश के जो प्रधानमंत्री हैं, भूमि पूजन उन्होंने किया, लोकार्पण उन्होंने किया राम मंदिर का, सारा वो जब चढ़ाया गया पताखा तो देश के प्रधानमंत्री जी ने चढ़ाया। तो ये चढ़ावे की राशि भी तो कहीं वहीं से संरक्षित तो नहीं हो रही है। ये चिंता का विषय है। आज वोट चोरी अगर हम कहते हैं, हमारे नेता कहते हैं, विपक्ष कहता है, तो जब भगवान राम के, भगवान श्री रामचंद्र जी को जो चढ़ावा चढ़ रहा है वहां से चोरी हो सकती है, तो वोट चोरी तो हो ही सकती है। वोट चोरी कैसे नहीं हो सकती? जो लोग भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं, जो आस्था के केंद्र है, भगवान के नाम पे सत्ता में काबिज हो गए और उन्हीं को लूट लिया। तो इन लुटेरों को अब सबक सिखाने का समय आ गया है। इन सारे विषयों को लेके कांग्रेस पार्टी एक प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करने जा रही है, और कांग्रेस पार्टी पे, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, संभागीय स्तर पे हर जगह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगी। और जो हमने ये 3-4 प्रमुख विषयों पे आपसे चर्चा की है, छात्रों की गूंज, किसानों के जो और बिजली का संकट है, डीजल का संकट है, इस विषय पे। दूसरा जो भूमि का घोटाला हुआ और उधर भगवान श्री राम जी के
जो चढ़ावे है उस पर भी जो घोटाला हुआ, इन विषयों को लेके आम जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता लेकर जाएंगे और एक अभियान बनाएंगे और देश की प्रदेश की जनता को बताने का काम करेंगे। आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी साथी का संगठन में ग्रुप बात करने की बात करते हैं आप, अभी बीते दिन सीधी में आपके संगठन का ही प्रोग्राम था और उसमें मारपीट की गई। आपके जो पदाधिकारी थे, विधानसभा के जो प्रभारी थे, उनके साथ मारपीट की गई, क्या कहेंगे? आपका कोई प्रतिक्रिया नहीं आया? देखिए, जो भी घटना घटित हुई है उसकी हम घोर निंदा करते हैं और इस तरह के कृत्य करने वालों के लिए कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है और भविष्य में इस तरह के लोगों के लिए कभी कोई जगह कांग्रेस में होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो घटना घटित हुई है मेरे संज्ञान में है, मुझे पता चला है, मेरी चर्चा भी हुई है शर्मा जी से और हम खुद भी बहुत व्यथित हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है कांग्रेस पार्टी की। तो जिन लोगों ने भी ऐसा किया है वो बहुत गलत किए हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या पार्टी में पहले से उनको इतना ऐसा है कि इस तरह के अशिष्ट लोग कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी पार्टी में हो सकते हैं, किसी समाज में हो सकते हैं। तो इसके लिए जो है कोई प्रशिक्षण देने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो ना, कितनी प्रशिक्षित लोग भगवान को ही नहीं छोड़े, ये क्या अशिष्टता नहीं है? कितने प्रशिक्षित लोग हैं जो हमेशा प्रशिक्षण चलाते हैं, भगवान श्री राम को वहां भी लूट लिया। तो जिनका जो चरित्र है वो चरित्र का निर्माण जो है ना स्वयं से माता पिता से होता है और हम समझते हैं कि कभी भी कोई भी विषय हो उस विषय को इस तरह से वाद विवाद में लड़ाई झगड़ा करके सुलझाया नहीं जा सकता है। तो इस तरह से जो भी घटनाक्रम घटित हुआ है इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इस तरह के असामाजिक तत्वों को कांग्रेस पार्टी में हम समझते हैं कि कोई जगह नहीं होनी चाहिए। देखिए ऐसा है, देखिए कला है भारतीय जनता पार्टी में नहीं है क्या? देखिए जब एक परिवार में, हर परिवार में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, घर में भी परिवार में विवाद होता है, हम लोग तो डेली फेस करते हैं, बहुत सारे लोगों का सुलह समझौता कराते हैं। तो जब हम सांसारिक जीवन में परिवार में, जब परिवार भाई भाई में झगड़ा हो जाता है तो ये तो एक पार्टी है, दल के लोग हैं, तो कहीं किसी बात पे हमारी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, पर उस विचारधारा के विरोध में इस तरह का प्रदर्शन अशोभनीय है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है। अधिकारी देखिए अभी तो कैलाश विजयवर्गीय जी प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ज्यादातर अधिकारी कर्मचारी सब कहते हैं हम आरएसएस की शाखा ज्वाइन कर लिए। हमारे पिताजी संगी थे कि हम नहीं कह रहे, भाजपा के ही वरिष्ठ नेता कह रहे हैं। तो ये जो हो रहा है ये हम समझते हैं कि हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अधिकारी कर्मचारी हो, जनप्रतिनिधि हो, संवैधानिक संस्थाएं हो, चाहे चौथा स्तंभ हो, जितनी भी संस्थाएं बनी हैं देश की जनता जनार्दन के लिए बनी है और सबसे पहले अधिकारी कर्मचारी हो या किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि हो, कोई सरकार हो, उनकी जवाबदेही जनता के प्रति होनी चाहिए, ना कि किसी संस्था के प्रति, किसी पार्टी के प्रति होनी चाहिए। और जब इस तरह की आस्थाएं अधिकारी कर्मचारी प्रदर्शित करेंगे तो फिर आप न्याय की बात नहीं कर सकते। और आज जो इस तरह की भाषाएं प्रदर्शित हो रही हैं, आजकल इवेंट कर रहे हैं अधिकारी कर्मचारी, आजकल सही में काम करने की बजाय देखते हैं कैमरा चालू हो गया तब सुनवाई करेंगे, तब जो है कदम बढ़ाएंगे और न्याय देने का ढोंग करेंगे। ये कभी नहीं हुआ। कमरे के अंदर बैठ के प्रशासनिक कसावट से भी न्याय देते हुए हमने देखा है और ऐसे ही हमने सरकार भी देखी है। आप फील्ड में जाइए, आप मिलिए, वहां पे न्याय दीजिए, कोई जरूरी थोड़ी है कि आप प्रदर्शन करिए। पर आज सरकार सिर्फ प्रदर्शन करने में लगी और सरकार का नकल अधिकारी भी कर रहे हैं। सरकार बस में जाती है। सरकार हमारी सरकार थी, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया था और दिन भर का कार्यक्रम चलता था, इवेंट नहीं था, और मंत्री विधायक भी जाते थे। जो जनप्रतिनिधि का काम है वो जनप्रतिनिधि को करना चाहिए और जो अधिकारी का काम है वो अधिकारी को करना चाहिए। पर दुर्भाग्य है आज जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनप्रतिनिधि हैं
वो पूरी तरह से अधिकार विहीन है। और वो किस काम में लगे हैं, अधिकार विहीन क्यों है? जब मन पसंद के अधिकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग में समय लगाएंगे, लेन देन करके पोस्टिंग कराएंगे, तो फिर वो अधिकारी उस जनप्रतिनिधि की नहीं सुनेगा। और यही आज हो रहा है। आज जो निरंकुश है प्रशासन, आम जनता की सुनवाई नहीं हो रही है, आज हर सेक्टर के लोग परेशान हैं, वो उसके पीछे रीजन यही है। आज भ्रष्टाचार बहुत बड़ा विषय है। तो अधिकारी कर्मचारियों को अपना काम करना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को अपना काम करना चाहिए। और जब सरकार की मंशा अच्छी होती है, सरकार मतलब जो मुख्यमंत्री हो गए, मंत्रीगण हो गए, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, सरकार उनकी होती है, सरकार अधिकारी कर्मचारी की नहीं होती। अधिकारी कर्मचारी सरकार के नौकर होते हैं, जनता के नौकर होते हैं, और जनप्रतिनिधि भी जनता का नौकर होता है। ऐसा नहीं लगता आपको कि जो अधिकारी हैं तो सत्ता का काम करते हैं, सत्ता का पूरा देख, और जब आपकी सरकार आती तो ये क्या आपको ही काम करते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। जो जायज काम है, चाहे सत्ता का हो चाहे विपक्ष का हो, बहुत सारे अधिकारी आज भी है कि जो जायज काम होता है, जो हो सकता है, वो करते हैं और करना भी चाहिए। भाई पक्ष हो विपक्ष हो, सबकी जिम्मेदारी जनता के प्रति है। और अगर जायज बात कोई नेता कर रहा है, अब आजकल तो सबसे ज्यादा काम अवैध काम में संलिप्त है अधिकारी कर्मचारी हो। नेता जब अवैध काम में संलिप्त हो जाएंगे, आज ये जो दुर्दशा हो रही है उसके पीछे कारण यही है कि जब हम अवैध काम में संलिप्त हो जाएंगे, जब हम माइनिंग की तरफ जो है ना कि यहाँ हमारा ठेका होना चाहिए, यहाँ अवैध उत्खनन होना चाहिए, यहाँ जमीन पे कब्जा कराने का काम आजकल नेता लोग कर रहे हैं, जो कभी नहीं हुआ। तो ये हम समझते हैं कि हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। लोग कहाँ जाएंगे? चुनते क्यों है जनप्रतिनिधि को? इसी के लिए चुनते हैं कि हम कम से कम सरपंच से लेके विधायक सांसद हम बना रहे हैं, हम वहां जाएंगे, हमारी सुनवाई होगी, हमारे मौके पे काम आएंगे, हमें न्याय देने का काम करेंगे। और न्याय देने वाला ही अगर लूटखोर हो जाए तो फिर न्याय की उम्मीद किससे करेंगे? तो अधिकारी कर्मचारी तो सरकार के हिसाब से चलते हैं, जैसी सरकार वैसी। हमें तो गर्व है कि हमने 15 महीना 18 महीना जो भी हमारी सरकार थी, हम लोगों ने बहुत सारे काम किए और प्रशासनिक कसावट करने का काम किया था। किसी अधिकारी कर्मचारी की हिम्मत नहीं थी कि वो कोई गड़बड़ कर ले, और गड़बड़ अगर करते थे तो उनको जगह भी दिखा दी जाती थी। नहीं, आज का जो विषय था, आज का विषय स्वास्थ्य विभाग आपको कुछ छुपा है क्या? स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा अव्यवस्था है। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर नहीं। आज एक आर्टिकल छपा है, हमारे देवसर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक डॉक्टर है, जबकि वहाँ कम से कम 15-20 डॉक्टर होना चाहिए। देवसर में हमने ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू कराया था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से। आज सिर्फ 1 या 2 डॉक्टर हैं, विषय विशेषज्ञ तो है ही नहीं। आप जिला चिकित्सालय में चले जाइए, विषय विशेषज्ञ नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चले जाइए, विषय विशेषज्ञ नहीं है। और आजकल अगर वो जो क्या अभियान चल रहा है इस सरकार में, अगर छोटी मोटी ट्रेनिंग लेके, कोई कोर्स करके, अगर जिनको हम झोला छाप कहते हैं, जिन्होंने कोरोना के समय सबकी जानें बचाई, आज उनकी क्लिनिक को बंद कराते हैं। आजकल ये धंधा हो गया है और उनसे पैसा लेते, महीना बांधते। ये चल रहा है कि वो भाई अगर मौके पे वही काम आ रहा है, वही गरीब की सेवा कर रहा है, वही जान बचा रहा है, छोटी मोटा इलाज वही करते। हर कोई जिला चिकित्सालय या प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते। आज हर जगह प्राइवेट हॉस्पिटल इतने खुल गए हैं, सुविधाएं जब सरकार दे नहीं रही है तो प्राइवेट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आज तो समझ लीजिए कि बहुत अव्यवस्था है स्वास्थ्य सुविधाओं को।